हेलो दोस्तों, लर्न विथ मी। आज हम लोग क्लास 7th मैथ चैप्टर 2 भी पढ़ेंगे। आपने मेरे पिछले वीडियो में चैप्टर 2A कंप्लीट किया था। चलिए आज हम लोग इसके नियम जान लेते हैं। घातांक में 2B में सरल करने के नियम है। देखिए जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ आधार जो है सेम है और घातांक ऊपर अलग अलग हैं। तो अगर यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है तो घातांक क्या करते हैं, आपस में प्लस हो जाते हैं। और अगर यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह होता है तो हम इस तरह भी डिवाइड में लिख सकते हैं, तो घातांक क्या होते हैं, माइनस हो जाते हैं। मतलब अगर मल्टीप्लाई है तो प्लस हो जाएंगे और डिवाइड है तो माइनस हो जाएंगे। सेम उसी तरह ये नियम है इसके। सेम उसी तरह अगर एक नियम होता है कि आधार में घात के ऊपर घात होती है, तो घात के ऊपर जब घात होती है तो दोनों घात आपस में मल्टीप्लाई करेगी इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए कि आधार में मल्टीप्लाई हो रहा है और घात सेम है। यहाँ घात अलग अलग थी लेकिन यहाँ घात सेम है। तो सेम घात में क्या होता है कि दोनों आधार मल्टीप्लाई करेंगे और घात अगर सेम है तो वो एक घात बन जाएगी। दोनों घात नहीं, वो केवल एक घात लिखी जाएगी। इसी तरह आधार में एक घात है तो उसे हम 1/a-m लिखेंगे, वो अपॉन में हो जाएगी। उसके बाद नीचे देखिए आधार अलग हैं, घात सेम है लेकिन डिवाइड कर रही है। डिवाइड को हम इस तरह लिखते हैं जैसे हमने यहाँ पे दिखाया था, लेकिन यहाँ वाला डिवाइड जो है वो माइनस करता है। और क्योंकि उसमें आधार सेम है, घात अलग अलग है, इसमें घात सेम है, आधार अलग अलग है, तो यहाँ पर दोनों एक हो जाएंगे, होल स्क्वायर एक हो जाएगा और घात एक हो जाएगी। चलिए आगे इसका हम आज पहला सवाल लगाते हैं हम लोग। इसका पहला सवाल देखिए, चैप्टर 2B का, सरल कीजिए। इसका पहला सवाल है 3 घाते 7 मल्टीप्लाई 3 घाते 8। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि मल्टीप्लाई है तो उसमें घात क्या होगी, प्लस हो जाएगी। तो हमारी घात क्या होगी, 3 7 + 8 = 3/15 हो जाएगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं, पहले का ही दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं। 6 घाते 4 6 मल्टीप्लाई घाते 2 डिवाइडेड 6 5। अब देखिए पहले तो हमने क्या कहा कि मल्टीप्लाई है तो प्लस हो जाएगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 6 घाते +2 डिवाइडेड बाय 5। और फिर उसको करेंगे तो 6 घाते 6 और डिवाइड जो है वो माइनस हो जाएगा जैसा कि हमने यहाँ पे आपको दिखाया था। तो 5 = 6 घाते 1 आएगा, लेकिन 1 हम लोग लिखेंगे नहीं, 1 लिखा नहीं जाता घात के रूप में, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसका अगला सवाल हम लोग देखते हैं। इसका तीसरा सवाल हम लोग देखते हैं। तीसरे सवाल में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 5 घाते 9 मल्टीप्लाई 5 घाते 4 डिवाइडेड बाय 5 घाते 8। इसमें भी सेम प्रोसेस रहेगा, कॉमन लेंगे 5 को, घाते 9 + 4 क्योंकि मल्टीप्लाई है, -8 हो जाएगा, डिवाइड जो है 8 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए तो = 5 13 - 8 हो जाएगा।